प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी के टॉपिक 3 अभिक्रिया की कोटि तथा आणुता का अध्ययन करेंगे। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, अभिक्रिया की कोटि के लिए सबसे पहले हम एक सामान्य अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे। वह अभिक्रिया है स्मॉल ए मॉलिक्यूल ऑफ ए। स्मॉल ए मॉलिक्यूलों की संख्या है और ए प्रकार है, इसलिए स्मॉल ए मॉलिक्यूल ऑफ ए प्लस स्मॉल बी मॉलिक्यूल ऑफ बी प्लस सी मॉलिक्यूल ऑफ सी टेंड्स टू प्रोडक्ट। उत्पाद बन गया। के लिए यदि हम इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक रूप से प्राप्त जो वेग नियम है, वेग व्यंजक है, वेग नियम एक वेग व्यंजक होता है, वो होगा वेग बराबर के वेग स्थिरांक कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर आर। इस प्रकार से इसे हम व्यक्त करेंगे, जिन्हें हम एक्स वाई जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो घातांक है, कुल मिला के जो मेन पार्ट है वो है घातांक। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होगी? P प्लस क्यू प्लस आर, यानी घातांकों का योग। अभिक्रिया की कोटि बराबर P प्लस क्यू प्लस आर, और अभिक्रिया की कोटि इन सभी का योग शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। जोड़ने की पूर्ण संख्या होगी, भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो अब हमने अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा को यहां से समझना है। लिखने के लिए हमने पहले परिभाषा लिखी, लेकिन समझ आप यहां से पाएंगे। तो क्या होगी अभिक्रिया की कोटि? किसी अभिक्रिया के वेग नियम में, ये क्या अभिक्रिया का वेग नियम है, वेग व्यंजक है, वेग व्यंजक भी लिख सकते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारकों के सांद्रणों की, निहित अभिकारकों के सांद्रणों की घातों के योग को, घातों के सांद्रणों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कुल मिलाकर कोटि बराबर P प्लस क्यू प्लस आर। P क्यू आर क्या है? अभिकारकों के सांद्रणों की घातों का योग। तो आशा है कि आपकी समझ में अभिक्रिया की कोटि आ गया होगा। हम यहाँ पर एक एक दो अभिक्रियाओं का उदाहरण लेंगे। किस प्रकार शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं यहाँ पर और भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं आ रही हैं, और इसके हम प्रयोग भी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, उदाहरण के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शॉर्ट में हम इसे OR ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो किया तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहला उदाहरण है कि ये रिएक्टेंट भाग नहीं लेते अभिक्रिया में। यहाँ पर जैसे जल की सतह पर, यहाँ पर कौन है क्रिया कराने वाला? जल की सतह, जल करा है। जल की सतह पर H2 और Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग, इसे हम कैसे लिखेंगे? आपको आना चाहिए केमिकल रिएक्शन, यानी H2 प्लस Cl2, यहाँ लिखेंगे आप H न्यू प्रकाश रासायनिक, और इधर H2, और इधर क्या आ जाएगा 2H। इसी प्रकार आप सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक रूप से भी लिखेंगे बगल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्योंकि यहाँ पर न तो Cl3 का सांद्रण, न तो H2 का सांद्रण, न Cl2 का सांद्रण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यहाँ कौन कर रहा है प्रभावित? जल की सतह, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। इसी प्रकार Pt या AU की सतह पर अमोनिया का विघटन, 2NH3 आएंगे यहाँ पे, 2NH3 टेंड्स टू या रिवर्सिबल N2 प्लस 3H2। तो इसको आप दर्शा रहे हैं। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दो उदाहरण याद करने हैं आपने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl का C2H4 और HCl में विघटन। क्यों? यहाँ पर देखिए C2H5Cl टेंड्स टू C2H4 प्लस HCl। तो ये क्या हो रहा है? एक ही रिएक्टेंट की सांद्रता प्रभावित कर रही है अभिक्रिया के वेग को, और है एथिल ब्यूटिल क्लोराइड, सॉरी एथिल क्लोराइड C2H5Cl। तो
ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा है NO और O3 से NO2 का निर्माण। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, अमोनियम नाइट्राइट का N2 में विघटन, ये तो दो हो जाएंगे। ये वाला अमोनियम नाइट्राइट NaNO2, अमोनियम NH4NO2 का N2 में, तो N2 निकल जाएगा तो 4H2 या 2H2 बाहर निकल जाएगा। NH4 है तो 2H2 बाहर निकलेगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण है NO2 का NO और O2 में विघटन। यहां पर 2 आ जाएगा, तब 2NO प्लस O2 अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार NO2 का विघटन दो अभिकारकों की सांद्रता रिएक्शन करने के कारण प्रभावित होती है, इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा ऑर्डर HI का निर्माण, H2 प्लस I2 दोनों रिएक्टेंट की सांद्रता प्रभावित करेगी, तब 2HI बनेगा। NO प्लस O3 से NO2 का निर्माण, इस प्रॉब्ली दोनों अभिकारकों की सांद्रता वेग को प्रभावित करती है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो है वो NO प्लस O2 के द्वारा NO2 का निर्माण, जो कि आपका ओस्वाल्ड प्रक्रम में HNO3 में होता है। और दूसरा है NO प्लस Cl2 द्वारा NOCl का निर्माण। ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। दो रिएक्शन आप अवश्य ही याद रखें और समझ लें साथ में, ताकि कोई भी रिएक्शन आए तो आप उसे पहचान सकें। भिन्नात्मक फ्रैक्शनल, फर्स्ट ऑर्डर होता है, यहाँ पे FR लिख दिया हमने इसलिए। फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक कोटि की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एसिटाइलडिहाइड का विघटन, ये भिन्नात्मक अभिक्रिया है। H2Br2 की क्रिया HBr का 2HBr का बनना, ये भी भिन्नात्मक है। और COCl2 का विघटन। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि को समझा और साथ में उसके उदाहरणों को समझा। अब हम बात करते हैं अनुप्रयोग की। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कोई कि आप वेग व्यंजकों से, वेग व्यंजक आपके पास दिया रहेगा इस प्रकार, और वेग व्यंजक से यहाँ पर घातों का मान दिया रहेगा, PQR के मान दिए रहेंगे, वैल्यूज 1 2 कुछ देगा तो 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और आपको ये देखना है कि इससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 भी हो सकता है। यानी कोटि तो सिंगल एक रही लेकिन वो प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही, जैसे यहाँ पे ये H2 के द्वारा प्रभावित हो रही है और सूर्य के द्वारा। इस प्रकार से अनुप्रयोग, तो वेग व्यंजकों की से अभिक्रिया की कोटि या वेग समीकरण से। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहा है वेग बराबर के ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3/2। तो कैसे निकालेंगे कोटि? कोटि बराबर, कुल कोटि बराबर x प्लस वाई, यानी इसका और इसका योग, इसे हम एक्स वाई कह सकते हैं या पी क्यू कह सकते हैं, आप ई बी जो भी आपको, तो चलिए एक्स वाई का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। फिर 1/2 प्लस 3/2, भिन्नों का योग आपको आना चाहिए, 2 2 है, 4/2 हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि 2। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसका वेग व्यंजक के वेग बराबर के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2। वेरी इजी है। फिर आप दूसरा उदाहरण इसका, वेग बराबर ए की पावर 3/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2 N2 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर -1। प्यारे विद्यार्थियों, कोटि कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई, 3/2 प्लस -1, इसको भी हमें 2 करना है, नीचे हम 1 मान सकते हैं इमेजिनरी। फिर क्या हो जाएगा? 3/2 अपॉन, इनको 2 से गुणा कर देंगे हम, 2 करना है तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 × -2 1 -2, तो 3 - 2 1 और 2 का 2 आ जाएगा, तो 1/2 यानी भिन्नात्मक अभिक्रिया हो गई है। इसका उदाहरण ये है, दी गई यहाँ पे, और 1/2 इसकी कोटि आ पाती है। प्यारे विद्यार्थियों, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके पास, ये सब पढ़ने के बावजूद आपको ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप उसको देख पाएंगे, या पहले वाले टॉपिक से वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करना है। अब आपने वेग स्थिरांक देखना है, पहले क्या देखा? वेग व्यंजक। वेग स्थिरांक साफ दिया गया है, k बराबर 2.3 × 10⁻⁵ लीटर प्रति मूल प्रति सेकंड। तो प्यारे विद्यार्थी, हमें इकाई पे जाना है, जो हमने इकाई का निर्धारण किया था, परसों बताया भी गया था आपको कि बहुत इंपोर्टेंट है, इसे समझे। तो ये याद रखना है कि ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोटि की इकाई, अभिक्रिया की इकाई, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, तो लीटर मोल प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक की इकाई होती है। अतः ये इसकी इस अभिक्रिया की कोटि 2 है। दूसरा उदाहरण, k बराबर 3.2 × 10⁻⁴, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें इसको देखना है इकाई को, सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
की जो वेग स्थिरांक उसकी इकाई है, अतः यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, इसकी एक है कोटि। तो ये थी अभिक्रिया की कोटि और इससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग। अब हम प्यारे विद्यार्थियों आणविकता की बात करेंगे। आणविकता क्या होती है इसे भी ध्यान से समझना है, थोड़ा इससे इजी है, इसलिए पहले कोटि लेते हैं फिर आणविकता लेते हैं। अभिक्रिया की आणविकता किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कम से कम संख्या, जो न्यूनतम संख्या हो, यानी हम उसको 2 से गुणा कर दें तो ज्यादा ले लेंगे, लेकिन हम छोटी से छोटी संख्या को जो रिएक्शन में एक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। ये आणविकता एक अणु, 2 अणु और 3 अणुओं की भाग लेने के कारण एक अणु, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रिया भी कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, NH4NO2 प्लस N2 प्लस 2H2 एक अणु का अभिक्रिया है। यहाँ स्पष्ट देखिए एक ही अणु है NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्राइट। 2HI दोनों भाग ले रहे हैं और H2 और I का निर्माण कर रहे हैं। 2NO प्लस O2 दोनों भाग ले रहे हैं इसके और एक अणु इसका ले रहा है। त्रिअणुक अभिक्रिया के एक उदाहरण आपको बताए गए हैं, इनको भी आपने याद रखना है, क्योंकि कभी भी आ सकता है कि एक अणु का अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, किसी द्विअणु का अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, किसी त्रिअणु का अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो अगर आपको फ्रेंकली अविलंब तुरंत लिखना है, क्योंकि पेपर में तुरंत आता है, इसलिए एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। यदि आपने कोटि और आणविकता दोनों समझ ली तो आप उनमें अंतर भी कर सकते हैं। कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 2 अंतर लिखने होते हैं या 3 अंतर आपको कम से कम याद रखिए, तब आपको 2 अंतर आसानी से याद होंगे। तो इधर हमने लिख दिया अभिक्रिया की कोटि, पहले हेडिंग डाली अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। फर्स्टली हम कोटि की बात करेंगे, इस साइड आणविकता की बात करेंगे, एक ही पक्ष में दोनों चीजों की बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पक्ष है कोटि, यह उन घातों का योग होता है जो अभिक्रिया वेग समीकरण में या वेग व्यंजक में साधारण पदों के ऊपर स्थित होते हैं। अभिक्रिया कोटि की परिभाषा लिख दी तब हमने यहाँ पे, या उन क्रियाकारी स्पीशीज की संख्या है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक साथ टकराती हैं, यानी कुल अणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या का हमने भाग दिया। फिर दूसरा उदाहरण है कि इसका मान 0 भी हो सकता है, कोटि का मान 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है, इस प्रकार के मान। जबकि आणविकता का मान धनात्मक तथा कोई पूर्णांक होता है, ऋणात्मक कभी भी इसका मान नहीं हो सकता और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। यह एक तीसरा उदाहरण जो है प्रायोगिक तथ्य है, प्रयोगों के आधार पर निकाली जाती है कोटि और इसे प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। जबकि सैद्धांतिक है, देखा जा सीधे सिद्धांत पर कितने रिएक्शन अणु भाग ले रहे रिएक्शन में, और यह सैद्धांतिक है, इसके मान को अभिक्रियाता यानी रिएक्शन की क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि आपकी समझ में आए तो इसे लाइक भी करें, अन्यथा इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी इसे देख सकें और इस प्रकार केमिस्ट्री को समझने में हम और आप उनकी सहायता कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।